नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए साल 2026 के स्वागत से पहले देश भर में आस्था और पर्यटन का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं, तो पहाड़ों और ऐतिहासिक शहरों में जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों से रौनक बढ़ गई है। मौसम की चुनौतियां और बढ़ती भीड़ के बावजूद लोग नए साल की शुरुआत धार्मिक आस्था और घूमने फिरने के उत्साह के साथ करने के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों और पर्यटन शहरों की ओर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, काशी और मथुरा नए साल से पहले आस्था के प्रमुख केंद्र बने हुए हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्वर्ण दर्शन की व्यवस्था की गई है, जबकि भीड़ को देखते हुए स्पर्श दर्शन पर अस्थायी रोक लगाई गई है। तो मथुरा वृंदावन में भी श्रद्धालुओं की संख्या इतनी बढ़ गई है कि मंदिर प्रशासन को लोगों से कुछ दिनों के बाद आने की अपील करनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी धाम में नए साल से पहले भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु जयकारों के साथ माता के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा और व्यवस्थाओं को मजबूत किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर कार्निवल और बर्फबारी की उम्मीद के चलते पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। तो नए साल पर सैलानियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, जहां पर लोग भगवान के दर्शन कर तीर्थ स्थलों पर जाकर नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। तो वहीं लोग जयपुर जैसे शहरों का भी रुख कर रहे हैं। जैसलमेर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग काफ़ी उत्साह के साथ नए जश्न की तैयारी के लिए यहां पर पहुंचे हैं। और न्यू ईयर से पहले हिमाचल भी टूरिस्ट से फुल हो चुका है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में टूरिस्ट पहुँच रहे हैं। वहीं अयोध्या की हम बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश में है, काशी, ये ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पर लोग भगवान का आशीर्वाद लेकर अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर की बात करें तो यहाँ पर भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुँच चुके हैं और चाहते हैं कि उनके भी नए साल की शुरुआत माता के दर्शनों के साथ शुरू हो। तो नए साल का जश्न और सैलानियों की भारी भीड़। वहीं रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं मथुरा से, प्रेम कौशिक। प्रेम, देखिए जिस तरह से नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ करने के इच्छुक लोग रहते हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत तादाद में लोग ऐसे तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं। मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए कल नया साल 1 तारीख 2026 से शुरू होगा और आज 2025 के 31 दिसंबर मतलब आखिरी दिन है। और आखिरी दिन और नए साल की शुरुआत दोनों ही को लेकर जो यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही मंदिरों पर श्रद्धालुओं की संख्या लगातार जारी है। वहां पर जाकर मत्था टेक रहे हैं। बाकी बिहारी मंदिर में जाकर वहां के लोग जो है अपनी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, क्योंकि पिछले साल बीते हुए साल को से और ज्यादा बेहतर आने वाले साल को बनाने के लिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं, उनसे मनोकामना मांग रहे हैं कि 2026 उनके लिए और अच्छा बनकर आए। क्योंकि बीते साल जैसा भी 2025 उनका गया हो, लेकिन आने वाला साल और भी बेहतर खुशियां उनके लिए लेके आए। इसको लेकर बड़ी संख्या में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ मथुरा वृंदावन में पहुंच रहे हैं। और जिसको लेकर प्रशासन की खासा तैयारियां देखने को मिल रही है। रेलिंग के माध्यम से रोक रोक कर मंदिर में श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। जिस तरह से मंदिर के अंदर में भारी भीड़ एकदम से ना उमड़ पड़े, सभी को एकाएक बढ़िया तरह से दर्शन हो, अच्छी तरह से दर्शन हो, सुरक्षा से दर्शन हो, इसके लिए खासा ध्यान रखा गया है। इसी के साथ में मथुरा के अन्य हिस्से है, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे बरसाना हो, नंदगांव हो, गोवर्धन हो, ढोल ताशे नगाड़ों के साथ में लोग जिस तरह से नए साल का जश्न मनाने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ठाकुर के आराध्य के अपने पूजन अर्चन के साथ ही नए साल के वृंदावन में इस वक्त श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। व्यवस्थाओं का क्या कुछ हालचाल है, ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ संवाददाता नित्यानंद मिश्रा जुड़ गए हैं। नित्यानंद का रुख हम कर लेते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े नित्यानंद। नित्यानंद, देखिए बनारस में भी हम देख रहे हैं, काशी में किस तरह से भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 31 दिसंबर आज है और चाहते हैं कि नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ करें। कितनी भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, नए साल के पहले वाराणसी में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। मौजूदगी हमारी बाबा विश्वनाथ के धाम के बाहर, आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप इस दृश्य को देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि चारों तरफ आपको यात्री ही दिखेंगे जो कि पैदल बाबा के धाम पहुंच रहे हैं। क्योंकि भीड़ को देखते यहाँ पे नो एंट्री जोन घोषित कर दिया गया है। बताते कि नए साल का जो आंकड़ा पर्यटन विभाग के द्वारा दिया गया है, उसमें ये बताया गया है कि गोवा से ज्यादा
पर्यटक काशी का रुख कर रहे हैं। बता दें प्रतिदिन 4 से नित्यानंद, 5 लाख की प्रशासन संख्या की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या मंदिर के समय में भी बदलाव किया गया है? क्या मंदिर को और ज्यादा खोला जाएगा? कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं? जी देखिए, मंदिर द्वारा कुछ अहम निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्पर्श दर्शन, प्रोटोकॉल दर्शन और किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन, उन जी। सब पे प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर का कहना है कि सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु एक बराबर है, बाबा का दर्शन सबको एक समान मिलना चाहिए। दर्शनार्थियों की सुगमता के लिए मंदिर द्वारा एंड टू एंड बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि एक लाइन से जुड़ करके अंतिम लाइन तक बाबा का दर्शन करते हुए दर्शनार्थी बाहर निकल जाए। बता दें कि काशी में बाबा विश्वनाथ धाम के बाद जो सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, वो काशी के घाटों पर मिले, जहां माता गंगा की भव्य आरती देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और घाटों का रुख भी कर रहे हैं। जी, तो फिलहाल यानी कुल वाराणसी में मिलाकर पूरी काशी इस वक्त श्रद्धालुओं से भरी हुई दिखाई दे रही है। नए साल की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ लोग करना चाहते हैं। प्रेम, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि मथुरा वृंदावन में भी वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया गया है और सिर्फ जो प्रोटोकॉल के तहत होंगे उन्हें ही प्रोटोकॉल के तहत दर्शन कराए जाएंगे, बाकियों को जो वीआईपी सूची है उससे बाहर किया गया है। क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल गीतू, देखिए बढ़ते भीड़ को लेकर प्रशासन द्वारा ये गाइडलाइन जारी की थी। उसी के साथ में प्रशासन ने ये बताया था कि जो लोग हैं जो वीआईपी दर्शन उनको रोक दिया गया है। जो प्रोटोकॉल सरकारी प्रोटोकॉल के माध्यम से अगर आ रहे हैं, कोई ज्यादा बड़ा वीआईपी प्रोटोकॉल है, उन्हीं को वीआईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन कराया जाएगा। क्योंकि बढ़ती भीड़ की संख्या को लगातार जिस तरह से मथुरा वृंदावन में और खास करके बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या जिस तरह से लगातार बढ़ती चली जा रही है, और नए साल पर हर साल की भांति इस साल भी लगातार संख्या बढ़ रही है। जिस तरह से प्रशासन का अनुमान है कि 1 तारीख तक 5 लाख श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं, तो उसी को लेकर वीआईपी प्रोटोकॉल को रोका गया है। सिर्फ सरकारी वीआईपी प्रोटोकॉल जो आ रहे हैं उन्हीं को वीआईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से सिर्फ दर्शन कराया जा रहा है। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य का आज वीआईपी दौरा है, तो लेकिन आज फिर भी उसके बाद भी बांके बिहारी मंदिर वो दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। अगर देखना होगा कि लाख में जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी तमाम व्यवस्था प्रशासन द्वारा चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंदिर से कम 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग बनाई गई है। लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि जो लोग होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउसों पर रुके हुए हैं, वह अपना सामान वहीं पर छोड़ के आए, जूता चप्पल को पहनकर मंदिरों में ना जाएं, क्योंकि देखा जाता है कई बार जूते चप्पल ढूंढने के माध्यम से लोग के अप्रिय घटना होती है। इसी के साथ में उनका कहना है कि लोग बच्चों और बूढ़े बुजुर्गों को खासकर भीड़ वाली जगह पर ना लेके जाए, क्योंकि दम घुटने की वजह से कई बार देखा जाता है कि लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। इसको लेकर यहाँ पर गाइडलाइनें भी जारी की जा रही है। इसी के साथ में बरसाना, नंदगांव, मथुरा, गोवर्धन तमाम हिस्सों पर लोग जाकर उनके आराध्य के अपने के दर्शन करें। जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर में माना जाए कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करते हैं तो उसके मुकाबले इस बार ज्यादा भीड़ बढ़ती हुई दिखाई देगी। चलिए, आज की भी तस्वीरें आप दिखाई रहे हैं कि किस तरह से भारी भीड़ उमड़ रही है, लेकिन कल की अगर हम बात करते हैं, जो नजदीक रहते हैं, आसपास के शहरों में रहते हैं, क्या माना जाए कल ये भीड़ दुगनी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये भीड़ बढ़ेगी 2 तारीख तक, जिस तरह से प्रशासन का कहना है। और आपको मैं मैं दिखा देता हूँ कि जिस तरह से लगातार यहाँ पे अलग अलग जगहों पे वीआईपी, यहाँ पे देख पार्किंग स्थल है जहाँ पर बसेस खड़ी करी गई है। इसी तरह से सभी जगहों पर यहाँ पर दूरी बनाई गई है पार्किंगों की। 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर पार्किंग की बनाई गई है। लोगों से कहा गया है कि सभी लोग जो लोग आ गए हैं वह पार्किंगों पर गाड़ी खड़ी करें, अब शहर के अंदर पार्किंग को ना ले जाएं। और जिस तरह से सरकारी मायना है, जिस तरह प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि 5 जनवरी तक लगातार इसी तरह से भीड़ की संख्या बढ़ती चली जाएगी और 5 तारीख तक लगातार दूर दराज से लोग मथुरा वृंदावन में आते रहेंगे और दर्शन करते रहेंगे। इसीलिए प्रबंधन तंत्र द्वारा, बांके बिहारी मंदिर द्वारा, प्रशासन द्वारा यही कहना है कि लोग ज्यादा जल्दी हड़बड़ी ना करें, ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ना जाएं, इंतजार करें दर्शनों का, क्योंकि मंदिर खुलने के समय पर और मंदिर बंद होने के समय पर खासा भीड़ रहती है। उसके बीच के समय पर ज्यादा जाएं। जिस तरह से सुबह 8 बजे जब मंदिर खुलता है तो उससे पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि एक झलक अपने आराध्य के पाने की, क्योंकि बांके बिहारी की छवि ऐसी है। हर कोई चाहता है कि शुरुआत नए साल की तो हो ही हो, और एक झलक पाने के लिए भक्त जब दूर दराज से आते हैं तो अपने आराध्य की एक झलक पाने के लिए लाले रहते हैं। तो इसी के लिए गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है। प्रेम, यही माना जाए मथुरा वृंदावन के दर्शनों के लिए। अगर हम बात करते हैं काशी के नित्यानंद, तो कैसी तरह की गाइडलाइंस यहाँ भी जारी की गई है? जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो कम से कम ऐसे स्थानों पर या यहाँ पर दरबार में आने से बचे, क्योंकि कुछ दिनों तक कह सकते हैं कि नए साल की शुरुआत पर ज्यादा भीड़ रहेगी और आने वाले 1-2 दिन में भी ये भीड़ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो क्या इस तरह की कोई गाइडलाइंस यहाँ जारी की गई है?
ये देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि नियमित 4 से 5 लाख दर्शनार्थी बाबा के धाम में पहुंचते हैं, तो मंदिर द्वारा कुछ व्यवस्थाएं कराई गई हैं वृद्धजनों के लिए, जिसमें व्हील चेयर की व्यवस्था कराई गई ताकि जो लोग चलने में असमर्थ हैं या मंदिर पहुंच नहीं पा रहे, उनको किसी भी तरह बाबा के धाम में अच्छे से पहुंचाया जाए। मगर मंदिर द्वारा एक आग्रह भी किया गया दर्शनार्थियों से कि वो व्यक्ति मंदिर ना आए नए साल के मौके पे जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिन्हें लाइन में खड़े होने से समस्या हो सकती है, क्योंकि लाइन लंबी है, लगभग 4-3 किलोमीटर की लाइन मिलेगी देखने के लिए। ठंड है, इसके बावजूद सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु लाइन में लग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने के। तो मंदिर द्वारा बस यही आग्रह किया गया। इसके साथ ही छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट, ORS और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई कि अगर लाइन में कोई भी श्रद्धालु बीमार पड़ता है तो उसे उचित उपचार के लिए तुरंत अस्पताल भेजा जा सके। जी, धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो नया वर्ष और ऐसे में सभी चाहते हैं कि वो काशी पहुंचे, मथुरा वृंदावन पहुंचे और अपने नए साल की शुरुआत करें।